नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक से बदसलूकी का मामला अब जोर पकड़ता जा रहा है। कानपुर के रहने वाले कथावाचक मुकुटमणि संत सिंह यादव मुकुट और उनके साथियों ने ब्राह्मणों पर मारपीट और अमानवीय हरकत करने का आरोप लगाया था। ये मामला इटावा के दादरपुर गांव में 22 जून को हुआ था। इस मामले में इटावा पुलिस ने दोनों कथावाचकों पर मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी करने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद अब इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 23 जून को ही पीड़ित कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ बुलाकर उन्हें नया ढोलक और हारमोनियम के साथ साथ 21,000 रुपए भी दिए थे। इस बीच बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा के एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव को जमकर फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि कुछ लोग यूपी में जाति हिंसा करना चाहते हैं और पुलिस इसे रोक नहीं पा रही है। उन्होंने औरैया और कौशाम्बी जिलों के एसपी को भी फटकारा था। इन दोनों जिलों में भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। प्रदेश के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस जिले में ऐसी घटनाएं होंगी वहां अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो कथावाचक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इटावा से एक खबर जहां पर कथावाचक का ये जो पूरा मामला है वो कैसे तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है वो आपके सामने है। कथावाचक के 2 नाम थे और अब इस पर घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनको बुलाकर उनको नया ढोलक और हारमोनियम दिया था, साथ ही 21,000 रुपए भी दिए थे, जिसके बाद अब ये मामला राजनीतिक रूप लेते हुए तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस तरीके से इटावा में कथावाचक के जो पूरा मामला है वो कैसे अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ पूरा अपडेट मिल पा रहा है? सबसे पहले ये बताइए शहबाज। देखिए प्रिया, अगर अपडेट की बात करें तो कथावाचक और उसके कहीं ना कहीं सहयोगी पर एफआईआर दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए हैं और उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। अब कहीं ना कहीं ये मामला और तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो इसे लगातार एक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करता हुआ देखा जा रहा है। और क्योंकि देखिए जिस गांव की ये घटना थी और क्या इस पूरे घटनाक्रम का क्या पूरा सच है ये अभी तक सामने नहीं आया है। इसके लिए जो जांच है वो चल रही है और लगातार इस चीजों को लेकर बात जो है वो की जा रही है। अब इस पूरे मामले में आज अखिलेश यादव फिर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक हो सकता है विपक्ष फिर इसको कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हुए देखा जाए। अब प्रिया, ये समझते हैं कि ये पूरे विवाद आखिर क्या था, कि विवाद ये था कि एक दूसरे यादव समाज के जो लोग थे वो वहां पर कथा कराने के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन इस दौरान ये आरोप लगाया जाता है कि वहां पर जो दूसरा वर्ग है उसी दूसरे समाज से जो आता है वो उनको जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनके साथ बर्बरता करता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन जो इस पूरे प्रकरण के पीछे एक जो सच है वो बताया जा रहा है कि छिपाया जा रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो पीड़ित है उसने वहां छेड़छाड़ की थी, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अब पुलिस पूरे इस मामले की जांच कर रही है, इसके पीछे का सच क्या है इसको जानने की कोशिश की जा रही है। अभी तुरंत फैसला ले लेना, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो आज के दौर में सबको पता है वायरल हो जाती हैं। तमाम भ्रामक खबरें हैं जो सोशल मीडिया की वैतरणी पर गोते लगाते हुए देखी जाती हैं। प्रिया, इससे पहले भी इसकी कोई सत्यता नहीं नापी जा सकती। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया है, क्योंकि ये विपक्ष की एकदम रणनीति के तहत बिल्कुल उसके लिए फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरीके से राजनीति करता नजर आ रहा है और इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना भी साधता हुआ देखा जा रहा है। आज लगातार दूसरे तीसरे दिन आज समाजवादी पार्टी की इसी मुद्दे पर आज प्रेस वार्ता है और माता प्रसाद पांडे पर जो हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और बहुत पुराने साथी रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ के जमाने के नेता हैं वो, और समाजवादी पार्टी से अगर बात करें तो बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है उनका। तो आज उस मुद्दे पर लेकर भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बोलेंगे, क्योंकि जो राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ था, क्योंकि जब वो उनका करणी सेना से जो विरोध हो रहा था, तो लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको लेकर भी आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नजर आएंगे।
आएंगे और साथ ही साथ ये जो मुद्दा है इटावा कथावाचक वाला, इस मुद्दे पर भी अखिलेश यादव लामबंद नजर आएंगे, क्योंकि साफ तौर पर अगर कथावाचक के ऊपर एफआईआर हुई है तो अखिलेश यादव उसका काउंटर करते जरूर देखे जाएंगे। प्रिया, बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से बताया कि विपक्ष ने इसको एक हाईलाइटेड मुद्दा बना दिया था, एक खास मौका था विपक्ष के पास भी। समाजवादी पार्टी ने, शहबाज, देखा आपने कि किस तरीके से 23 जून को पीड़ित कथावाचक और जो उनके साथी थे उनको लखनऊ बुलाया, बकायदा उनको नया ढोलक दिया, नया हारमोनियम दिया, इसी के साथ साथ देखिए 21 हजार रुपए भी दिए। लेकिन अब ये मामला जैसे ही पलट गया, विपक्ष के पास क्या जवाब रहेगा? अभी आप बता रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अखिलेश यादव करने वाले हैं, एक बड़ा काउंटर देने की भी जरूरत अखिलेश यादव को पड़ जाएगी। शहबाज, देखिए प्रिया, इस मुद्दे पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हाँ। और बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफी बड़ा है। और लेकिन जिस तरीके से मैं ये कहूँगा, क्योंकि बहुत ही एक कौतूहल के तौर पर इसको विपक्ष लेता हुआ नजर आ रहा है, वो चीज उसके अंदर दिखाई दे रही है और उसको कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी होगी अभी से एक तरफा इसको सोच लेना कि अगर हाँ जो कृत्य किया गया है वो वाकई बर्बरता पूर्वक है, आप इस तरीके के कृत्य कोई भी नहीं कर सकते। कानून बना है, संविधान बना है, उसके तहत आप आरोपियों को सजा दिलाइए। लेकिन इसमें दूसरा एंगल क्या है, इसके पीछे का सच क्या है? ये कानून जरूर अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्या जो पीड़ित कथावाचक है उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सच है? ये अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आया है। प्रयास में गलती किसकी है, क्या गलती थी, ये सारी चीजें अभी पता लगाने वाली बात है कि आखिर ये आगे जाके इस पे किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है। क्यों इसका कोई नया एंगल खुलकर सामने आ सकता है, क्योंकि बहुत से मौके पर ऐसे देखा गया, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स भी कभी ना कभी, क्योंकि हमेशा ऐसे तमाम ऐसी रिपोर्ट होती हैं जो सवालों में आ जाती हैं और फिर इस तरीके के आरोप लगते हैं, तो लगातार इस मुद्दे पर भी ठीक वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। प्रिया, इसके एक एंगल पर हमेशा लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे एंगल की किसी ने भी चर्चा तक नहीं की। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस अपने पूरी तरीके से काम करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और एफआईआर दर्ज कर ली है। इसका मतलब पुलिस की जो जांच है वो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से चलती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है प्रिया, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शहबाज, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर जिस भी जिले में ऐसी घटनाएं होंगी वहां के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, तो देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पर अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं। शहबाज, देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विपक्ष के पास पड़ी हुई एक, विपक्ष के पाले में पड़ी हुई एक गेंद की तरीके से एक ये मुद्दा नजर आ रहा है प्रिया। और ये पीडीए को धार देने वाला ही एक मुद्दा है और अखिलेश यादव ने पीडीए की ही कहीं ना कहीं बल पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कमाल किया था और उसी की तर्ज पर वो लगातार काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर आप बात कर लीजिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किस तरीके से हर पार्टियां, हम कहेंगे कि इस्तेमाल कर रही है, केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि भाजपा ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया। अब आजकल भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रोग्राम है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आगे किया जा रहा है, हर चौराहे पर होर्डिंग लगाई जा रही हैं। कभी ये जो कार्यशैली, ये जो रणनीति है, ये कभी भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी लाइन से हटने को मजबूर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ही किया है। क्योंकि अगर काट नहीं ढूंढेंगे तो 2027 में बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार 80 में से 80 सीट ले आएंगे और मैनपुरी जैसे गढ़ में भी हम सेन लगा देंगे, यानी कि जहां जो अगर कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां की राजनीति का कहरा सीखा था और वहां पर आप सेन लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन जब नतीजा आया तो इतनी बड़ी लकीर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खींच दी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता थे सबकी कहीं ना कहीं वो ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि जनता को पूरी तरीके से बरगलाने का काम किया। क्योंकि इस तरीके का आरोप लगाए थे कि इस बार जो विपक्ष उसने ये कहा कि आप संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने के आरोप लगाए थे कि संविधान बदलने के झूठे आरोपों के तहत इस तरीके का काम जो है वो यूपी में किया गया है और यूपी में जाति और धर्म ये बहुत बड़ा एक रोल निभाता है किसी भी पार्टी के लिए चुनाव जीतने के लिए। और इस बार भी देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनकी रणनीति सही साबित होगी, क्योंकि इस तरीके के वो मुद्दे कभी भी नहीं चूकते उठाने से। जी ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।